अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का 5वां सबक एहतिमाल का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 5.2 की जो थेरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मशक़ी सेट 5.2 की थेरी नमूना औसत इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। हर सवाल नमूना औसत के लिए ही पूछा गया है, तो हमें इस थेरी पार्ट में ये सीखना है कि नमूना औसत क्या चीज़ होती है और उसे कैसे लिखते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमूना औसत किताब में इसकी तारीफ दी गई है। बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिना हासिलात के सेट को नमूना औसत कहते हैं। पिछली वीडियोस में हमने बेतरतीब तजुर्बा और माहासल क्या होता है इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। हमें पता है कि बेतरतीब तजुर्बा ऐसा तजुर्बा होता है जिसके अंदर हमें आने वाले हासिलात पहले से पता होते हैं। जैसे कि एक कॉइन को उछाला जा रहा है तो हमें पहले से पता है कि या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, तो ये एक बेतरतीब तजुर्बा हो गया। तो तारीफ की रूह से ये बताया जा रहा है कि बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिना हासिलात के सेट को, मतलब हमें जो जो पता है कि रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो उनका अगर एक सेट बना दिया जा रहा है तो उस सेट को नमूना वुसअत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सिक्के की ही मिसाल है। अगर कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो हमें पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दो मुमकिना हासिलात होंगे वहां पर, या तो हेड या फिर टेल। तो इन दोनों को अगर हम एक सेट में लिख लेंगे तो वो एक नमूना वुसअत बन जाएगा। इसी तरह अगर हम डाइस को रोल कर रहे हैं, पासे को फेंक रहे हैं, पासे पर 6 रुख होते हैं। 6 रुख पर 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 तक ऐसे नुकात होते हैं। यानी कि एक रुख पे 1, दो रुख पे दूसरे रुख पे 2, इस तरह से 6 तक निशान वाले रुख होते हैं। तो हमें पता है कि इस डाइस को रोल करने के बाद में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये मुमकिना हासिलात हैं पासे को फेंकने इस बेतरतीब तजुर्बे के। तो इन मुमकिना हासिलात को अगर हम एक सेट में लिख देंगे तो वो नमूना वुसअत कहलाएगा। जो पासे के मुमकिना हासिलात हैं वो है 1 2 3 4 5 और 6। तो हेड या टेल को हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया तो वो नमूना वुसअत बन जाएगा। डाइस के लिए जो रिजल्ट्स है 6, 1 से लेकर 6 तक, उसे सेट के फॉर्म में लिख दिया हमने तो वो नमूना वुसअत बन जाएगा। अब देखते हैं कि इसका तरीका क्या होता है। नमूना वुसअत को एस या ओमेगा की अलामत से जाहिर करते हैं। जब हम नमूना वुसअत लिखेंगे तो हम एस या ओमेगा की अलामत इस्तेमाल करेंगे। मतलब वो जो सेट है, सेट को हम एस का नाम या ओमेगा का नाम देंगे। ओमेगा की अलामत से जाहिर कर रहे हैं। फर्ज कीजिए हमें ये वाला नमूना वुसअत बनाना है। एक सिक्के को फेंकने पर जो नमूना वुसअत है वो बनाना है हमें। तो इसे हम इस अलामत वाले सेट से जाहिर करेंगे। तो ये हो जाएगा ओमेगा मसावी। अब इसके बाद में हम मेहराबी कौस का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो एच और टी मुमकिना हासिलात लिख रहे हैं हम, वो मेहराबी कौस में लिखेंगे। तो इस तरह से एच और टी होगा। सेट लिखने के रूल्स हमें पता है कि सेट के अरकान के बीच में कॉमा होता है, तो यहां पर कॉमा आ जाएगा। तो इस तरह से मेहराबी कौस और ओमेगा की अलामत इस्तेमाल करके हम नमूना वुसअत लिखते हैं। ओमेगा की जगह पर हम एस भी लिख सकते हैं। दूसरा नमूना वुसअत अगर हम कभी एक पासे को फेंकने पर बना रहे हैं तो वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। एस मसावी मेहराबी कौस में जो अरकान है, जो मुमकिना हासिलात है, वो होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से नमूना वुसअत को बताया जाता है, लिखा जाता है। या तो ओमेगा की अलामत इस्तेमाल होगी या फिर कैपिटल एस इस्तेमाल होगा।
नमूना वसत को इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहा जाता है। बेहतर मालूमात के लिए हमें ये याद रखना जरूरी है। अब उसके बाद में है नमूना वसत में हर रुकन को नमूना नुक्ता कहते हैं। अब इस सेट के अंदर यानी कि नमूना वसत के अंदर जो रुकन आ रहे हैं, अरकान आ रहे हैं, उन हर रुकन को नमूना नुक्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो नमूना नुक्ता है, पहला वाला नमूना नुक्ता H है और दूसरा वाला नमूना नुक्ता T है। इस सैंपल स्पेस में इस नमूना वसत में 6 नमूना नुक्ता है, 1 2 3 4 5 6। इंग्लिश में नमूना नुक्ता को सैंपल पॉइंट्स बोला जाता है। नमूना वसत में हर रुकन को नमूना नुक्ता या सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। इसके बाद में है नमूना वसत में कुल अरकान की तादाद नंबर ऑफ S से जाहिर करते हैं। अगर मुझे कुल नमूना नुक्ते की तादाद लिखना है या फिर कुल अरकान की तादाद लिखना है नमूना वसत में, तो उसे हम N ऑफ S से लिखते हैं। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बोल सकते हैं आप, या फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, या फिर सिंपली नंबर ऑफ S बोल सकते हैं। तो ये जो नमूना वसत है इसमें 2 अरकान हैं, तो इसलिए इसके लिए नमूना वसत जो हो जाएगा वो होगा 2, N ऑफ S मसावी 2। और इस नमूना वसत के लिए N ऑफ S हो जाएगा 6, क्योंकि यहां पर कुल अरकान की तादाद 6 है। तो N ऑफ S इज इक्वल्स टू 6। टेक्स्ट बुक के अंदर सफा नंबर 117 पर मशकी सेट 5.2 से पहले नमूना वसत का टेबल दिया गया है। उसमें कुछ बेतरतीब तजुर्बे हैं और उन तजुर्बों के लिए नमूना वसत क्या होगा और नमूना अरकान की तादाद क्या होगी ये दिया गया है। उसमें के अंदर कुछ खाली जगह दी गई है जो हमें पुर करना है। एकदम आसान सी एक्टिविटी है ये, और यही सारे बेतरतीब तजुर्बात है जिन पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला तजुर्बा दिया गया है एक सिक्का उछालना। अभी हमने इस बेतरतीब तजुर्बे को डिस्कस किया। अगर एक सिक्के उछालेंगे तो 2 मुमकिना हासिलात होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उन दोनों का सेट बना दिया और सैंपल स्पेस बन गया, इसलिए नंबर ऑफ S इज इक्वल्स टू 2 रहेगा। इसी तरह 2 सिक्के उछाल रहे हैं हम, 2 सिक्के हैं तो दोनों के या तो हेड गिर सकते हैं या दोनों के टेल गिर सकते हैं। पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल, या फिर पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड गिर सकता है। तो इस तरह 4 मुमकिना हासिलात हैं, तो इसका नंबर ऑफ S हो जाएगा 4। 3 सिक्के अगर कभी एक साथ उछाल रहे हैं हम लोग, तो एक सिक्के का हेड, दूसरे भी सिक्के का हेड, तीसरे भी सिक्के का हेड, यानी कि तीनों सिक्के के हेड गिर सकते हैं। तो ये एक मुमकिना हासिल हो गया। दूसरा, अगर तीनों के टेल गिर रहे हैं तो ये एक मुमकिना हासिल हो गया। तो इसी तरह से अलग अलग जो मुमकिना हासिलात हैं वो कुल तौर पे 8 मुमकिना हासिलात होंगे। HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH और TTT। इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा यहाँ पर 8। एक पासा फेंकना, मिसाल में हमने ये डिस्कस किया है, अगर एक पासा फेंक रहे हैं तो उसके 6 मुमकिना हासिलात होते हैं, इसलिए इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएगा 6। अब 2 पासे अगर फेंक रहे हैं, पहले पासे का 1, दूसरे पासे का 1, पहले पासे का 1 ही, दूसरे पासे का 2, पहले पासे का 1, दूसरे पासे का 3, पहले पासे का 1, दूसरे पासे का चौथा। तो इस तरह 1 को लेकर 6 मुमकिना हासिलात, फिर पहले पासे के 2 को लेकर 6 मुमकिना हासिलात, फिर पहले पासे के 3 को लेकर 6 मुमकिना हासिलात। तो इस तरह से टोटल 36 मुमकिना हासिलात होंगे इसके अंदर, इस बेतरतीब तजुर्बे के अंदर। तो वो सारे नमूना वसत में इस तरह से लिखे जाएंगे और उसका सैंपल स्पेस जो बनेगा ये इस तरह से बनेगा, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स रहेगा 36। अब 1 से 25 तक आदाद लिखे हुए कार्डों के सेट से एक कार्ड निकालना, ये एक बेतरतीब तजुर्बा है। या तो 1 निकल सकता है, या 2 निकल सकता है, या 3 निकल सकता है। तो इस तरह से टोटल 25 मुमकिना हासिलात होते हैं इस बेतरतीब तजुर्बे के। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएगा यहाँ पर 25।
अगली मिसाल जो दी गई है, मुनासिब तरीके से खलत मलत किए गए ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता निकालना। ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें 4 निशानियां होती है, ईंट, हुकुम, पान और चिड़िया, और हर निशान के 13-13 पत्ते होते हैं। तो इस तरह से उसका सैंपल स्पेस बनेगा। जब हमें सवाल में अगर कभी ये आता है ताश के पत्ते की गड्डियों का, तो वहां पर सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिख सकते हैं, जो कि होगा 52, क्योंकि इसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं, तो 52 मुमकिना हासिलात होंगे। तो इस तरह से सैंपल पॉइंट्स और सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखे जाते हैं, और यही चीज है जो हमें मशक़ी सेट 5.2 में करना है। मशक़ी सेट 5.2 के सारे सवालात में हमें नमूना वुसअत बनाना है, और उस नमूना वुसअत के जरिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यानी कि नमूना वुसअत के अंदर अरकान की तादाद लिखना है। मशक़ी सेट 5.2 नमूना वुसअत लिखने और नमूना नुकात के अरकान की तादाद, यानी कि उसके अंदर जो अरकान है उसकी तादाद नंबर ऑफ एस के ऊपर डिपेंड है। इसमें हमें 2 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक तो नमूना वुसअत लिखना है, और फिर नमूना वुसअत देखकर नमूना नुकात की तादाद यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखना है। आइए अब मशक़ी सेट स्टार्ट करते हैं। मशक़ी सेट 5.2 इसका पहला सवाल है, झैल में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूना वुसअत कैपिटल एस और इसके नमूना नुकात की तादाद नंबर ऑफ एस लिखिए। हमें नमूना वुसअत बनाना है और नंबर ऑफ एस लिखना है। पहला सवाल है उसका, बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। एक ही टाइम पर एक पासा भी उछाला जा रहा है और एक सिक्का भी उछाला जा रहा है। हमें पता है ये जो सवाल है मशक़ी सेट 5.2 का पहला सवाल है। यहां पर क्या किया जा रहा है, एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है और एक डाइस को टॉस किया जा रहा है, एक सिक्के को फेंका जा रहा है और एक पासे को फेंका जा रहा है। तो जब सिक्का फेंका जाता है तो उसके 2 मुमकिन हासिल होते हैं, एक हेड या तो फिर टेल, और जब पासा फेंका जाता है उसके 6 मुमकिन हासिलात होते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो अब मुमकिन हासिलात जो हो जाएंगे, यहाँ पर 2 मुमकिन हासिलात हैं और यहाँ पर 6 मुमकिन हासिलात हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, यानी कि 2 × 6 टोटल 12 मुमकिन हासिलात हो जाएंगे, एक हेड और इनके कॉम्बिनेशन के साथ, और दूसरा टेल और इनके कॉम्बिनेशन के साथ। तो अगर कभी हम हेड को कंसीडर करते हैं तो H1 ये एक मुमकिन हासिल होगा, H2 ये एक मुमकिन हासिल होगा, H3, H4, H5 और H6, इस तरह से हेड को लेकर मुमकिन हासिलात होंगे। उसी तरह T1, T2, T3, T4, T5, T6 ये टेल को लेकर मुमकिन हासिलात होंगे। तो टोटल जो मुमकिन हासिलात होंगे यहाँ पर 12 होंगे, H को लेकर 6 और T को लेकर 6। सैंपल स्पेस लिखेंगे हम, सैंपल स्पेस हमें पता है S से लिखते हैं, S मसावी महराबी कौस में। अब टोटल मुमकिना हासिलात H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब T वाले T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो इस तरह से नमूना वुसअत होगा। अब इसके अंदर जो टोटल अरकान यानी नमूना नुक्ता आ रहा है वो 12 है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स या नमूना नुकात की तादाद हो जाएगी 12। ये था पहला सवाल पहले का। अब दूसरा सवाल है, 2, 3, 5 इन हिंसों से हिंसों के दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाना। 2 हिंसी अदद हमें पता है 11 से लेकर 99 के बीच में 2 हिंसी अदद होते हैं। ऐसे अदद जिनके अंदर सिर्फ 2 हिंसे होते हैं वो वाले अदद 2 हिंसी अदद कहलाते हैं। हमें दिया गया है 2,
3 और 5 इन हिंसों को इस्तेमाल करके बनाना है। लेकिन साथ ही एक कंडीशन दी गई है कि हिंसों के दोहराए बगैर, मतलब ये हिंसे रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें ऐसे अदद नहीं बनना चाहिए जैसे कि 22, 33, 55 ऐसे अदद नहीं बनना चाहिए। तो इससे दो हिंसी अदद का जितने भी बन सकते हैं वो दो हिंसी अदद निकालना है। फर्ज कीजिए दहाई के मुकाम पे हम 5 रख रहे हैं, तो पहला अदद बनेगा 5 और 3 को लेकर 53 और दूसरा अदद बनेगा 5 और 2 को लेकर 52। उसी तरह फर्ज कीजिए दहाई के मुकाम पर अगर हम 3 रख रहे हैं तो पहला अदद बनेगा 35 और दूसरा अदद बनेगा 32। उसी तरह 2 को दहाई के मुकाम पर रख रहे हैं हम, तो पहला अदद बनेगा 25 और दूसरा अदद बनेगा 23। तो इस तरह से 53, 52, 35, 32 और 25, 23 इस तरह से 6 दो हिंसी अदद यहां पर बनेंगे। तो इसका नमूना वसत हो जाएगा S मसावी 53, 52, फिर 3 को दहाई के मुकाम पर रखकर बन रहा है 35 और 32 और फिर 2 को दहाई के मुकाम पर रखकर बन रहा है 25 और 23। तो इस तरह से कुल 6 अरकान होंगे इस नमूना वसत में, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएगा 6। यहां पर यह ध्यान रखिए कि अगर यहां पर कंडीशन नहीं देता था हमें हिंसों को दोहराए बगैर वाली, तो इसके अंदर 22, 33 और 55 वाले हिंसे भी आते थे। अब सवाल नंबर 2, 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। सवाल में हमसे सिर्फ कहा गया कि मुशाहिदा कीजिए, तो यहां पर आगे लिखा हुआ होना चाहिए था कि मुशाहिदा करके नमूना वसत बनाइए और नमूना अरकान की तादाद लिखिए। तो हम आगे के सवाल को ये फर्ज करते हुए इस सवाल को हल करेंगे। अब ये जो फिरकी है ये घूम रही है, तो तीर किसी एक रंग पर रुकेगा। अब टोटल रंग कितने हैं? टोटल रंग है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका मतलब है कि 6 मुमकिना हासिलात होंगे यहां पर। तो इसका नमूना वसत बनेगा 6 अरकान के जरिए। पहला रुकन होगा पीला, दूसरा रुकन होगा जाफरानी, तीसरा रुकन होगा लाल, यानी कि सारे रंगों के नाम। सवाल नंबर 2, सैंपल स्पेस में तमाम रंगों के नाम आएंगे, जिसमें सबसे पहला है पीला, फिर जाफरानी, फिर लाल, पीला, जाफरानी, लाल, फिर है जामुनी, हरा और नीला। जामुनी, हरा और नीला, इस तरह से ये नमूना वसत बनेगा। और इसके नमूना अरकान की तादाद, टोटल अरकान 6 है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएगा 6। अब अगला सवाल करते हैं हम। सवाल नंबर 3 दिया गया है, सन 2019 के मार्च के महीने में, ये मार्च महीने का कैलेंडर मतलब पेज यहां पर दिया गया है हमें। 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ाफ में, 5 के ज़ाफ यानी 5 से तकसीम होने वाले अदद। 5 से तकसीम होने वाले अदद कौन से होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से। तो 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखों का दिन हासिल करना। यहां पर हमें तारीखें नहीं लिखना है बल्कि तारीखों का दिन हासिल करना है और उससे नमूना वसत मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि 5 के ज़ाफ वाली तारीखें कहां कहां पर आ रही है। ये 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 और फिर 30। 5 से तकसीम पजीर आदाद, 5 के ज़ाफ। तो 5 इन तारीखों पर कौन से दिन आ रहे हैं उसका नमूना वसत हमें बनाना है, आने वाली तारीखों का दिन हासिल करना। तो 5 ट्यूसडे यानी कि मंगल, 10 संडे, फिर
15 फ्राइडे, 20 वेंसडे, फिर 25 मंडे और फिर 30 सैटरडे। तो इस तरह से इन दिनों के नाम को लेकर हमें नमूना वुसअत बनाना पड़ेगा। सवाल नंबर 3 है ये। सबसे पहले जो 5 है वो आ रहा है मंगल को और 10 आ रहा है इतवार को। सबसे पहला होगा यहां पर मंगल, फिर इतवार 10 तारीख आ रही है इतवार को, 15 तारीख आ रही है जुमा को और 20 तारीख आ रही है बुध को। बीस तारीख हो रही है बुध को और फिर 25 तारीख आ रही है पीर को और 30 तारीख आ रही है शनिचर को। पीर और फिर शनिचर। तो इस तरह से इस मिसाल का नमूना वुसअत बनेगा। टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं, टोटल अरकान कितने आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो नमूना अरकान की तादाद नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ये होगा हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 4 एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है। 2 लड़के B1 B2 और 2 लड़कियां G1 G2, इनमें से 2 रुकनी मुहाफिजे राह कमेटी बनाना है। एक कमेटी बनाना है मुहाफिजे राह कमेटी। अलग अलग 2 लड़के हैं और अलग अलग 2 लड़कियां हैं, लेकिन ये जो कमेटी बनाना है ये 2 रुकनी कमेटी ही बनाना है, मतलब उसके अंदर 2 रुकन को ही लेना है। तो इसके लिए नमूना वुसअत लिखने के लिए दर्जे झैल अमली काम पूरा कीजिए। अगर दोनों लड़कों को लिया जा रहा है तो B1 और B2 इन दोनों की कमेटी होगी, तो 2 लड़कों की कमेटी हो जाएगी B1 B2। या फिर दोनों लड़कियों को ही लिया जा रहा है तो वो कमेटी हो जाएगी G1 G2 G1 G2। अब इसके बरक्स अगर एक लड़का और एक लड़की को लिया जा रहा है तो इस तरह से 4 मुमकिना हासिलात होंगे। सपोज पहले लड़के को सिलेक्ट कर रहे हैं हम, फिर उसके साथ में पहली लड़की यानी कि G1, तो B1 G1 का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब B1 के साथ में G2 को पेयर कर रहे हैं, मतलब B1 ये लड़के के साथ में G2 इस लड़की को साथ में रखकर कमेटी बना रहे हैं, तो वो जो हो जाएगा B1 G2 हो जाएगा। तो एक लड़का एक लड़की को मिलकर ये 2 कमेटियां, या फिर अगर B1 को चूज नहीं कर रहे, सिर्फ B2 को चूज कर रहे हैं, तो B2 G1 के साथ एक कमेटी बनाएगा और B2 G2 के साथ में एक कमेटी बनाएगा। तो ये हो जाएगा B2 G1 और B2 G2। तो इस तरह से टोटल जो कमिटीज बनने की पॉसिबिलिटी होंगी वो 6 टाइप की कमिटीज बनने की पॉसिबिलिटी होगी। एक B1 B2, फिर G1 G2, B1 G1, B1 G2, B2 G1 या B2 G2। तो नमूना वुसअत में आएंगे इसके B1 B2, G1 G2, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2। इस तरह से नमूना वुसअत जो होगा वो ऐसे बनेगा और नमूना वुसअत में अरकान की तादाद नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। तो इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी और ये क्वेश्चन होगा।